भगवान जगन्नाथ के घर से मिले अनहोनी के संकेत। अचानक से तपने लगी है गर्भगृह। तपती गर्भगृह में घी का पिघलना। अब आनी बाकी है कौन सी आफत। मंदिर में मौजूद गर्भगृह मंदिर परिसर का एक ऐसा हिस्सा है जहां भक्तों को अपने आराध्य के साक्षात दर्शन होते हैं, जो कि मंदिर के इसी हिस्से में देव मूर्ति की स्थापना की जाती है। इस कारण इस जगह पर एक अलौकिक शक्ति का एहसास प्रत्येक भक्त को होता है। गर्भगृह यानी वो जगह जहां स्वयं भगवान विराजते हों। कई बार उसी गर्भगृह से भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत मिलता है। जी हाँ, इस बार रांची में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर चर्चा में है। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देख हर कोई अचंभित है। 331 साल पुराने भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर की गर्भगृह अपने आप गर्म हो रही है, या फिर यूं कहें कि अचानक से गर्भगृह तप रही है। फर्श इतना गर्म होता जा रहा है कि वहां घी रखते ही पिघल जा रहा है। मंदिर के पुजारी की माने तो गर्भगृह का गर्म होना, फर्श का तपना, ये सिलसिला विजयदशमी से शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि नागवंशी राजाओं द्वारा बने इस मंदिर में ऐसा क्या है जो आज मंदिर की गर्भगृह तप रही है। गर्भगृह के फर्श का गर्म होना, मंदिर के गर्भगृह के तापमान का बढ़ना, क्या ये एक चमत्कार है या फिर कुछ और। गर्भगृह की इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए भूवैज्ञानिकों की जांच शुरू हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ का ये धाम आज हजारों लाखों लोगों की आस्था का कारण है। मंदिर से जुड़ा इतिहास कहता है, वर्ष 1691 में बड़कागढ़ के नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने भगवान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर की स्थापना के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन ये मंदिर समाज को जोड़ने का भी काम कर रहा है। समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण में हर वर्ग से सहयोग लिया गया। उरांव परिवार को मंदिर की घंटी देने और तेल व भोग के लिए सामग्री देने की जिम्मेदारी दी गई। मुंडा परिवार को झंडा फहराने, पगड़ी देने और वार्षिक पूजा की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। रजवार और अहीर जाति के लोगों को भगवान जगन्नाथ को मुख्य मंदिर से गर्भगृह तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई। बढ़ई परिवार को रंग रोगन की जिम्मेदारी दी गई। लोहरा परिवार रथ की मरम्मत करते हैं। कुम्हार परिवार मिट्टी के बर्तन की व्यवस्था करते हैं। 331 साल पुराना प्रभु जगन्नाथ का ये धाम साल 2000 में पुनः निर्मित हुआ। गर्भगृह का निर्माण नए सिरे से किया। फर्श पर ग्रेनाइट लगाया गया और अब जाकर 2-3 दिनों से अचानक से फर्श लगातार गर्म होने लगा। गर्भगृह के बढ़ते तापमान को लेकर मंदिर के पुजारी का कहना है, गर्भगृह में उत्तर छोर का फर्श पिछले कुछ दिनों से गर्म हो रहा है। गर्भगृह के साथ प्रवेश द्वार के ठीक आगे भी फर्श का तपन महसूस किया जा सकता है। अगर ज्यादा देर यहाँ नंगे पैर खड़े रहा जाए तो तपन और बढ़ने लगती है। अचानक फर्श में ये गर्मी किस वजह से हो रही है, इसे लेकर अब तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इस मामले में अब जांच की बात की जा रही है। गर्भगृह के गर्म होने को भले ही लोग चमत्कार माने, इस घटना को आस्था के चश्मे से देखें, लेकिन भूवैज्ञानिकों का तर्क है कि जमीन के अंदर कई रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, जिस कारण रेडिएशन होता है और वो खास स्थान गर्म होने लगता है। ची में लाइमस्टोन के कई पैच है। लाइमस्टोन से भी कहीं कहीं धरती गर्म होती है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। स्थानीय लोगों से लेकर मंदिर परिसर में काम करने वाले लोगों की माने तो भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह का तपना किसी अनहोनी की ओर इशारा करता है। ये संकेत है कि भविष्य में कुछ अनिष्टकारी हो सकता है। जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे में आग लगने से लेकर मंदिर के पत्थरों के गिरने तक कोरोना के रूप में विश्व ने मौत का मंजर झेला। ठीक उसी तरह अब गर्भगृह का गर्म होना किसी बड़ी आपदा की ओर संकेत करता है। बहरहाल, आपको इस मामले में क्या लगता है? गर्भगृह के फर्श का तपना क्या ये एक चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज की जय।
महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। भगवान महाकाल के सभी कृपा पात्र श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, जय महाकाल। उज्जैन की ये ऊर्जा, ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्मय, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। मैं आप सभी को, देश और दुनिया में महाकाल के सभी भक्तों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं।